आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ आपके इस सिमरिया में ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे राज्य में आज ये शिविर लगा है और इसी तरीके से हजारों की तादाद में शिविरें लग रही हैं विगत 23 नवंबर से। ये कार्यक्रम 23 नवंबर से हमारे भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती से हमने शुरू किया था और ये 29 तारीख तक चलेगा। जब हम लोगों ने पहला शिविर शुरू किया था 2021 में, फिर 2022 में भी हम लोगों ने शुरू किया था और अब ये 2023। आज किसी खबर में छपा है कि इस बार का शिविर में तो रिकॉर्ड टूट गया। मतलब बड़ी संख्या में लोगों का जो आवेदन है, जो वो चाहते हैं, वो आवेदन हमें दे रहे हैं। ये सरकार, आपको मालूम है, जब हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में थे उस समय हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग जो सरकार बनाएंगे, ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा। ये सरकार रांची के एयर कंडीशन कमरे से नहीं चलेगा। ये सरकार गांव से चलेगा। और आज हम लोग गांव-गांव में जाकर के आज आप लोगों के बीच में आपकी समस्याओं को खत्म करने का निरंतर प्रयास में लगे हैं। हम लोगों ने तो सरकार बनाया, प्राकृतिक आपदाएं भी आई, कोरोना जैसा महामारी को भी हम लोगों ने देखा, सुखाड़ भी देखा। 1.5 साल तक हम लोग तो कोरोना से ही लड़ते झगड़ते रहे। आपको पता है उस समय तो हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद था। लेकिन जैसे ही इस कोरोना का बादल छटने लगा तो सरकार ने आपका दरवाजा खटखटाकर आपके पंचायत में बैठकर आपकी समस्याओं, जो आप जिस कागज को लेकर भटकते थे, वो कागज लेने आपके पास पहुंचे। और ऐसे वैसे जगह भी नहीं जहां सड़क नहीं था, जहां पुल पुलिया नहीं था, वहां पर भी लोग, कोई ट्रैक्टर से जाता था, कोई बैलगाड़ी से जाता था, कोई मोटरसाइकिल से जाता था। लेकिन शिविर गांव में लगता था और जितनी भीड़ यहां देखते हैं ऐसे ही उन शिविरों में भी भीड़ लगता था। अभी और शिविर जो अलग अलग जगह लगे हुए हैं वहां पर भी इतने लोग जमा हैं। जब लोगों की आवेदनें हमें मिले तो हम लोग हैरान रह गए कि भाई राज अलग हुआ 20 साल हो गया। 20 साल में इतना अधिक समस्या और इतना लोगों में तकलीफ गांव में है। क्या काम किया पहले के सरकारों ने? इसका मतलब इस राज्य को
जन्म हुए 20 साल छोटा समय नहीं था, नया राज था, नवजात झारखंड। और अभी कुछ सालों के बाद ये झारखंड 25 साल का हो जाएगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस नवजात झारखंड को पूर्ववर्ती सरकार ने, पहले की सरकारों ने इतना इसका शोषण किया कि आज ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती में आने लगा। और सबसे अधिक पिछड़ा होने की वजह से गरीबी भी गांव में बहुत है, बेरोजगारी भी है, तरह तरह की समस्याएं भी है, तभी तो ये पिछड़ा राज्य है। और ये बात हमें समझ में नहीं आया आज तक कि जब ये राज्य जन्म लिया उस समय जो हमारे विपक्ष के लोगों को सरकार चलाने के लिए जब जिम्मा मिला तो उस समय खजाना भरा हुआ था, सरप्लस बजट उस समय हुआ करता था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि आज तक राज्य घाटे का बजट में रहता है। कहां गया वो पैसा, कौन लूटा? तो उन्हीं आवेदनों से पता चला कि जो खजाना था, जो आप तक जाना था, वो आपको नहीं दे करके वो सारा ये लोग अपना डकार गया। और हमारा गांव भूखमरी के कगार पे चला गया। ऐसा भूखमरी जहां कोई महामारी नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात करके मरा था। क्यों? क्योंकि इस राज्य में गरीबी, पिछड़ापन तो था ही, ये जानते हुए भी इन लोगों ने इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। जब गरीब को राशन नहीं मिलेगा तो बेचारा मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? और तो और अपना पेट पालने के लिए यहां से बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई गुजरात में जाकर के मजदूरी करता था। बड़ा विचित्र स्थिति। आप लोगों का आवेदन से हमको गांव के अंदर का जो दर्द था, जो पीड़ा थी, उसको देखने का हमको मौका मिला। एक एक करके हमने सूची बनाना शुरू किया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दुनिया भर का लाइन लगा कि काम कैसे कैसे करना है। एक एक करके समस्याओं का समाधान शुरू होने लगा। और आज उस शिविर के बदौलत हम गरीब और तकलीफ का जो पैमाना हमें समझने का मौका मिला, तो सर्वप्रथम हम लोगों ने इस राज्य में सबसे कमजोर, निरीह, असहाय लोगों के प्रति सरकार ने अपनी संवेदनाओं को एकत्रित कर एक मजबूत फैसला लिया। और वो फैसला था सर्वजन पेंशन का फैसला। आज उस फैसले से 60 साल का बुजुर्ग, महिला हो पुरुष, आप टॉर्च लगा के भी ढूंढिएगा तो कोई भी बिना पेंशन का आपको नहीं मिलेगा। सबको पेंशन मिलता है। ये कानून बनाया हम लोगों। और तो और उसके बाद जो विधवा महिला थी,
विधवा महिला भी, भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन विधवा महिला 40 साल 50 साल हो जाता था लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलता था। हमने कानून बना दिया कि 18 साल की उम्र के बाद किसी भी दिन कोई भी विधवा महिला होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा। ये हमने कानून बनाया। आज कोई विधवा महिला, चाहे वो 19 वर्ष का हो, चाहे वो 20 वर्ष का हो, चाहे वो 40 वर्ष का हो, चाहे वो 60 वर्ष का हो, बिना पेंशन का नहीं है। और तो और इसके साथ साथ कई महिलाओं के साथ कुछ लोग धोखा कर जाता है, शादी ब्याह करता है, उसको छोड़ के भाग जाता है। आज हमने उस महिला को भी पेंशन देने का कानून बना दिया। और आज जो मुझे जानकारी मिली है कि आपके जिले में तो अच्छे खासे लोगों को पेंशन मिलता है। जो पहले 2000 सरकार बनने के बाद यहां 1 लाख से अधिक 1,20,000 लोगों को पेंशन मिल रहा है। उससे अधिक विधवा महिला, वृद्ध व्यक्ति, विकलांग और जो परित्याग महिलाएं हैं, ये समस्या हम लोगों ने समाधान किया। और रोजगार की जो गठरी आपके लिए हम बनाए, और उस गठरी को लेकर के आपके दरवाजे में लोग आज खोल के पदाधिकारी बैठा है। आपका जो योजना है आप उसमें खोजिए, आपको क्या काम करना है। बुजुर्गों के लिए काम, किसानों के लिए काम, महिलाओं के लिए काम, हम नौजवानों के लिए काम, मजदूर के लिए काम, हर चीज के लिए काम। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे दीदी बाड़ी योजना हो, अनेकों तरीके की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, कई सारी योजनाओं से हम जानते हैं गांव में, हमारे गांव के लोगों के पास पैसे की कमी है। अब आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो आपको अपना पूंजी चाहिए किसी भी तरीके का, वो पूंजी राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से विभिन्न तरीके के आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ गरीबी इतना बड़ा अभिशाप गरीबों के लिए होता है कि बेचारा सबसे अधिक गरीब का जो मार झेलता है महिलाएं झेलती है। और महिलाओं में सबसे अधिक जो बच्चियां हमारी है उन पर होता है। 8वां 9वां क्लास पढ़ता नहीं है बच्चा लोग, उसके लिए माँ बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है कि आए अपना बोझ हटा दो, कितना पढ़ाएंगे, कमाई धमाई तो है नहीं, तो भी मजदूर टाइप का दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से हम विनती करेंगे, आप बेटी आपका बोझ नहीं बनेगी। आप बेटियों के पढ़ाई का सारा रास्ता हमने खोल दिया है। अभी पहला चरण पर हम लोगों ने सावित्री बाई फूले योजना शुरू किया है, जिसके माध्यम से आज लगभग हम इस राज्य में 8 लाख बच्चियों को जोड़ चुके हैं। और अभी हमको पता चला था इस शिविर के दौरान कि यहां पर बच्चियों की संख्या अधिक है। और उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि जो घर में 2 बेटियों का प्रावधान था कानून में, उस कानून को हटा करके हम लोगों ने नया कानून में मोहर लगा दिया, जहां अब 3, 4, 5 बेटी भी होगी, सभी को हम इस योजना से जोड़ेंगे।
ये सभी वर्गों के लिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ही मिलेगा, सबको मिलेगा। और तो और 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, उन सबको हम गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप आगे इंजीनियर और डॉक्टर, वकील और पत्रकार, जज जैसे जगह पर जा सकते। आपको पता है कि इंजीनियर डॉक्टर पढ़ना कितना महंगा पड़ता है, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, बहुत पैसा लगता है। और गरीब माँ बाप लोग कहां से पैसा लाएगा बेचारा। इसलिए किसी तरीके से सरकारी कॉलेज में डिग्री ले लिया और टीचर का बहाली के लिए बेचारा भटक रहा है। अब उसका जरूरत नहीं है। अब आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, जज भी बनिए। आने वाला समय में गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपया तक का सहायता राशि राज्य सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और इसमें कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गाय बैल बेचने का जरूरत नहीं है। और इसका गारंटर सरकार बनेगी आपको 15 लाख रुपए का। इसलिए आप लोग आगे इंजीनियर डॉक्टर के अलावा, आपको मालूम है ना, हम लोगों ने मरांगों के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना चला रखा है, जिससे आप विदेशों में भी पढ़ाई कर सकते हैं। और विदेश में पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपया का जो खर्चा आएगा वो राज्य सरकार वहन करेगी और आपको पैसा भी नहीं वापस करना है। पता नहीं चतरा जिला से कोई विदेश गया है कि नहीं, हम पूछ नहीं पाए। चतरा जिला से अभी कोई फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन अगल बगल बहुत 50 बच्चे अभी हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। विधायक, यहां मंत्री जी तो आपके स्थानीय चतरा जिले से ही आते हैं। ये हमको बता रहे थे अभी ये बाईपास स्वीकृत हो गया है और यह काम चल रहा है, शायद ऐसी कुछ हमको बताए। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी होगा। और मुझे खुशी है कि ये सरकार चलाने के दौर में राज अलग होने के बाद थोड़ा दिन के लिए हम विपक्षों से कुर्सी छीनकर थोड़ी देर के लिए बैठे थे 2013-14 में, बहुत कम समय के लिए। और उसी समय इस सिमरिया को अनुमंडल बनाने का स्वीकृति हम ही ने दिया था। और आज सौभाग्य की बात है और दुर्भाग्य की बात भी है कि विगत 5 साल डबल इंजन की सरकार ने सिमरिया अनुमंडल का क्या क्या पता नहीं, लेकिन आज सिमरिया अनुमंडल भवन का उद्घाटन और शिलान्यास का भी उद्घाटन भी किया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है कि अब आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 वर्ष हम लोग का सरकार के पहले इसका शिलान्यास भी हुआ, अब उद्घाटन भी हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। तो आज हमारे गांव-गांव, पंचायत में जो शिविर आयोजित है, इस शिविर में हमें जानकारी मिली है कि गरीबों को आवास की अब आवश्यकता है। यहां हमारे चतरा जिला में भी पहाड़िया समाज का लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे विपक्ष के लोग कुछ पहाड़िया समूह के लोग के बीमारी से मारे जाने की खबर को लेकर खूब फेसबुक, व्हाट्सएप में सरकार का
किरकिरी करने में लगे हुए थे कि संथाल परगना का सुंदर पहाड़ी इलाका का पहाड़िया क्षेत्र में कालाजार, मलेरिया जैसा बीमारी पहाड़िया को हुआ है और लोग मारे गए। और ये बीमारी गरीबों का बीमारी है, अमीरों को नहीं होता है। और उस गरीब को होता है जिसका घर टूटा फूटा होता है, झोपड़ी होता है, जहां आदमी और जानवर एक ही साथ रहता है, वहीं यह बीमारी होता है। आज इनका वादा था 2022 तक सब गरीबों का आवास दे देंगे। आज जहां यह बीमारी फैली, उन पहाड़ियों को आज तक आवास नहीं मिला था। और हम लोग सरकार के मंत्री और हम खुद दिल्ली में जाकर के इस राज्य में गरीबों के लिए आवास आवंटन के लिए नाक रगड़ते रह गए, लेकिन इन लोगों ने आवास आवंटन नहीं किया। फिर हम लोगों ने सोचा तब तो बहुत मुश्किल होगा, तब तो यहां पर सब पहाड़िया मारा जाएगा, सब आदिवासी गरीब दलित मारा जाएगा। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है, और वो भी एक मजबूत निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, कि आप बचे हुए जितने गरीब हमारे हैं उन सभी को आवास देंगे, जिसका नाम हमने अब आवास रखा है। और वो आवास केंद्र सरकार 2 कमरे का आवास देती है, हम लोग 3 कमरे का आवास बना के गरीबों को देंगे और उससे महंगा आवास देंगे। अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द इसके लिए भी हम लोग लाभुकों के खाते में पैसे उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। हम लोगों ने तो अपने सरकार के कार्यकाल में महामारी भी देखा, सुखाड़ भी देखा, और ये हमारे विपक्षियों का षड्यंत्र भी देखा। तरह तरह का इनका षड्यंत्र, सरकार बनने के 1 घंटा के बाद से ये सरकार गिरा रहे हैं। जब खुद नहीं सकते हैं तो एजेंसियों को पीछे लगाते हैं, हक अधिकार मांगते हैं तो एजेंसियों को एजेंसी हमारे पीछे दौड़ा देते हैं। चिंता मत करो, गरीब लोग को हमेशा अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी है, लेकिन ये सरकार गांव की सरकार है, ये सरकार आपकी सरकार है। आज ये पंचायत का शिविर, जिस तरीके से आप होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस का इंतजार करते हैं, अब ये भी एक त्योहार का रूप लेता जा रहा है। अब ये आने वाला हर साल ये शिविर आपके दरवाजे में लगेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि गांव के अंदर जब तक लोग नहीं जाएंगे, कर्मचारी पदाधिकारी नहीं जाएंगे, ब्लॉक ऑफिस में बैठ के काम नहीं हो सकता। यही तो जो लाखों कर्मचारी हैं जिसको हम लोग तनख्वाह देते हैं, वो तनख्वाह किस लिए देते हैं मालूम है? वो तनख्वाह आपकी सेवा के लिए देते हैं कि आपके गांव जाए, आपके पंचायत में जाए, आपकी समस्या का समाधान करे। लेकिन पूर्व की सरकार ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा में नहीं लगाया, बल्कि उन लोगों ने अपने सेवा में लोगों को लगा दिया। और आज वही कर्मचारी आज आपके सेवा के लिए खड़े हैं और आपकी सहायता में लगे हैं। आज यहां पर भी कई काउंटर लगे हैं, पेंशन का काउंटर, आवास का काउंटर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का काउंटर लगा है, कई सारे काउंटर लगे। बहुत काउंटरों में आपको भीड़ दिखेगा,
लेकिन आपको पेंशन का काउंटर में भीड़ नहीं दिखेगा। आज लोग 58 साल का व्यक्ति है, वो दिन गिन गिन करके जी रहा है कि कब हम 60 साल का होंगे और हमारे दरवाजे में उसका वृद्धा पेंशन का कार्ड आ जाएगा। आप दलालों का चक्कर काटने का जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा कुछ आज के दिन में दलाल लोग नया फॉर्मूला लगा लिया है। आप लोगों का आधार कार्ड का जो उम्र सीमा है उसमें भी छेड़छाड़ करके आपसे 100-200 रुपया ठगने का काम कर रहा है। मुझे जानकारी मिली है। आप लोग ये काम मत कीजिएगा। 60 साल का होते ही आपके दरवाजे में वृद्धा पेंशन का कार्ड पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों ने दलालों को फिर पैसा देकर के आधार कार्ड में छेड़छाड़ की तो फिर आप पकड़े जाइएगा, क्योंकि सबका एंट्री हुआ पड़ा है पहले से। कई जगह लोग थोड़ा चतुराई करने का कोशिश कर रहा है। दलाल हर जगह कहीं ना कहीं अपना जगह बनाने लगता है। ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय तो चारों तरफ से लगता है बाउंड्री वॉल की जगह दलाल का ही चारदीवारी बन गया है। इसीलिए हमने पदाधिकारियों को उन चारदीवारी से हटा करके आपके दरवाजे में पहुंचा दिया है। तो कई आपके इसी चतरा जिले में जो गांव का सड़क है, ये अभी हमारी प्राथमिकता में है। कैसे और अच्छे तरीके से हो और कैसे उच्च स्तरीय हो। गांव हो, शहर हो, मेन रोड हो, गांव का रोड हो। क्योंकि हम लोगों ने एक और कार्यक्रम शुरू किया है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। कई ऐसे क्षेत्र हमारे गांव आज भी हैं जो शहर से जुड़ नहीं पाया है। इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है और वो गांव-गांव चलेगा, पंचायत-पंचायत घूमेगा। और उस बस के अंदर इस राज्य का आंदोलनकारी, इस राज्य का बूढ़ा बुजुर्ग, इस राज्य की महिलाएं और छात्र छात्राएं मुफ्त में सफर करेगी। और इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपया की लागत से 800 किलोमीटर आपके चतरा जिले का ग्रामीण सड़क बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। बहुत जल्द सारा ग्रामीण सड़क बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा लगभग 225 करोड़ रुपया का से 115 किलोमीटर जो चौड़ा बड़ा सड़क बनता है वो बनेगा। यहां तो कई बार हमको आने का मौका मिला है। कभी आपका ग्रिड उद्घाटन में हमको मालूम है कि पहले यहां बिजली की समस्या कितनी थी और अभी भी है। ग्रिड बनाने के बावजूद भी थोड़ा सा समस्या अभी भी है, क्योंकि ये डीवीसी का लाइन से चलता है, केंद्र सरकार के लाइन से चलता है। इसके ऊपर अगर 1 रुपया का बकाया 1 घंटा भी रह जाता है तो ये बिजली काट देता है। और जब हमारा करोड़ों रुपया कोयला का बकाया दिल्ली में है, वो देने से मुंह फेर लेता है। और इन प्रकार डीवीसी के माध्यम से हमें परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द डीवीसी के द्वारा जो 5-6 जिलों में बिजली सप्लाई होती है, वहां पर राज्य सरकार अपना बिजली का लाइन बिछाना प्रारंभ कर दी है। लगभग 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अब हम डीवीसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और निर्बाधित 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराने का आपको हम वादा करते हैं। वो भी गांव के क्षेत्र में, शहर तो छोड़िए। और 100 यूनिट का बिजली तो हम आपको ऐसे मुफ्त में ही दे रहे हैं गांव के लोगों के लिए।
तो कई ऐसी चीजें हैं। थोड़ा हमें समय का भी अभाव को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आप शिविरों में आइए, हर वो चीजें हैं जो गांव की अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना है, उसी के लिए योजना बनाई है। आप क्योंकि 80% लोग हमारे गांव में रहते हैं। गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा। गांव कमजोर रहेगा तो राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता है। और ये कुछ सालों के बाद ये 25 साल का राज होगा। इसीलिए हम लगातार गांव में हमारा फोकस है कि नवजात झारखंड जिसको इन लोगों ने बीमार कर दिया है, इसको ठीक करना है। ये तभी ठीक होगा जब आप ठीक होइएगा। आप ठीक होइएगा तभी झारखंड ठीक होगा। और हम 2025 तक इस राज्य को इतना मजबूत करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये झारखंड दूसरे के सामने भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़े। आप लोगों को हम लोग अपने तरीके से नियम कायदे कानून। श्रवण कुमार असल विदेश में पढ़ रहा चतरा का। ये आ गए श्रवण कुमार, एक श्रवण कुमार है विदेश में पढ़ रहा जो अभी विदेश में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। श्रवण कुमार, तालियां। वही हम सोचे शायद ही कोई ऐसा जिला बचा होगा जहां से कोई विदेश नहीं गया है। आप कितना नाम याद रखें बताओ। कहीं किसी जिला से 10 बच्चा जा रहा है, किसी जिला से 5 बच्चा जा रहा है, किसी जिला से 1 बच्चा जा रहा है, किसी को वहीं नौकरी लग जा रहा है और कोई गारंटर नहीं। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आप लोगों की तरफ से जानना चाहते हैं कि ये शिविर गांव में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इस शिविर से आप लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बेटियों को सावित्रीबाई फूले का योजना मिल रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुमको साइकिल का पैसा मिला कि नहीं मिला? क्या हुआ? डीबीटी हो गया है, लोगों का सबको जो है स्पेशली दिए हैं, ऐसे कर रही है, सब डीबीटी हो गया। साइकिल के लिए हम लोगों ने जो 3500 रुपया मिलता था, उसके जगह हम लोगों ने उसको 4500 रुपया कर दिया है आप लोगों का। और 1 साल 1.5 साल जो कोरोना में आप नहीं गए थे स्कूल, जो बच्चे 1.5 साल स्कूल भी नहीं गए थे, उन बच्चों को भी साइकिल उपलब्ध कराने के लिए हमने कहा है। उसका भी साइकिल का पैसा जाएगा डीबीटी से। अब साइकिल का पैसा सीधे खाते में आएगा। तो इसीलिए कहीं आगे कहीं पीछे एक एक करके, क्योंकि भारत सरकार का रास्ता से हमें जाना पड़ता है, वहां पर भी कई रोड़े लगते हैं, उनका पोर्टल के माध्यम से हमें जाना पड़ता है। कोई जिला या कोई प्रखंड आगे पीछे रह जाता है, क्योंकि अभी सभी पदाधिकारी को तो हम लोगों ने जिला में लगा रखा है। सभी लोग शिविर में बैठ के काम कर रहे हैं। और 29 तारीख के बाद अभी जो हमें पता चला है कि 50-55 लाख के लगभग आवेदन आ चुके हैं। और ये भी जानकारी मिला है कि 18-19 लाख का आवेदन का निष्पादन भी किया गया है। लेकिन ये खबर हम लोगों ने अखबार में सुना है, इसका हकीकत तो अभी जाने के बाद पता चलेगा, 29 तारीख के बाद। तो इसलिए हमारे बूढ़े बुजुर्गों को, हमारे विधवा महिलाओं को, हमारे गरीब मजदूरों को, हर एक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है। हर अमीर को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, हर गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। और इसके लिए इन लोगों ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था हमारे डबल इंजन की सरकार ने। पहले हम लोग वहीं 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके आप लोग के बीच में बांटने का काम किया।
और तो और गरीबों को, हर गरीब को 10 रुपया में धोती और साड़ी हम लोग दे रहे हैं। और मकान के बारे में अभी अबुआ आवास के जो आवेदन आ रहे हैं, हम लोग के आंकड़े के हिसाब से 8 लाख लोगों को आवास देना है, लेकिन हमें लगता है कि आवास की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे, हर गरीब को आवास उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हर संसाधन की व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। और भी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेना है और कई यहां शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम भी रखे गए हैं और कई सारे परिसंपत्तियां भी वितरण होने हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद और भी लोगों को ऑनलाइन भी जोड़े हो क्या जी? ऑनलाइन कोई जुड़ा हुआ है? झारखंड लाइव टीवी पे सब प्रसारण हो रहा है। नहीं, कोई दूसरा। चलिए, यहां पर आज शायद यहां पर लोगों ने ऑनलाइन नहीं जोड़ा है और सब जिलों में, तो इसके साथ साथ हम और भी लोगों के साथ यहीं से बैठे बैठे बात करते हैं। दूसरे प्रखंडों में, दूसरे जिलों में जहां पर नेट नहीं है, वहां दिक्कत होती है कि वहां पर कनेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीजें अभी बीच बीच में लोग लिख के दे रहे हैं कि चतरा बाईपास का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी इसके लिए भी शिलान्यास हम लोग अगले 9 वर्ष में इसका करने की तैयारी में है और बहुत बड़ा राहत चतरा जिले को मिलेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।